नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है वेटर का पहला दिन। कहानी लिखी है, तस्वीर इन्होंने और चित्र है हबीब अली इनके। मैं जब पहली बार वेटर के काम पर गया तो बड़ा उत्साहित था। इसलिए नहीं कि मैं काम पर जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे वहाँ बहुत सारा खाना मिलेगा, खासकर आइसक्रीम जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने 8-9 साल की उम्र से कबाड़ बीनना शुरू कर दिया। कभी माँ के साथ जाता तो कभी अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। कबाड़ यानी कचरा। अपने दोस्तों में मैं सबसे छोटा था और बड़े बड़े भगोने नहीं उठा पाता, लेकिन छोटे भगोने व बर्तन साफ करना, गैस, चूल्हा, सिलेंडर साफ करना जैसे छोटे मोटे काम कर लेता था। वो ठेकेदार मुझे अपने काम के 80 रुपये देता था। इसके बदले मुझे 15-16 घंटे काम करना पड़ता था। उस दिन मैंने पहली बार दोस्तों के संग बर्तन साफ किए थे। मैंने देखा कि हलवाई खाना बनाने में लगे हैं। कोई पनीर बना रहा है तो कुछ महिलाएं पूरी का आटा गूंथने में लगी है। हर तरफ बड़े बड़े चूल्हे जल रहे थे, जिनमें गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और कई तरह की सब्जियों के भगोने चढ़े हुए थे। हम लोगों को काम करते करते दोपहर हो गई थी तो जोरों की भूख लग गई थी। मेरी बस्ती का एक बड़ा लड़का हमारे लिए आधा भगोना खिचड़ी लेकर आया। वह बस्ती से लड़कों को काम पर ले जाने की ठेकेदारी करता था। वो खिचड़ी भी क्या खिचड़ी थी, गर्मा गर्म, थोड़ी देर पहले ही बनी थी, बड़ी स्वादिष्ट और चरखी तीखी। मैंने तो मज़े में एक प्लेट भर ली। गर्म होने के कारण हम सब खिचड़ी धीरे धीरे खा रहे थे। काम सब बिखरा पड़ा था और तभी हमारा ठेकेदार आ गया। वह गाली देकर बात कर रहा था। सांझ हो चुकी थी और खाने के स्लॉट भी लगने थे। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे। जिन टेबल से स्टॉल बनने थे, गर्मी के कारण वे आग जैसे उबल रहे थे और भारी भी थे। जल्दी के चक्कर में दोनों हाथों में एक एक टेबल लेकर मैदान में भागना पड़ा। झटपट टेबल जमाकर हमने जैसे तैसे स्टॉल तो लगा ही दिए। मेरे हाथों में जलन हो रही थी। काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर बैठे ही थे कि ठेकेदार चिल्लाते हुए आया और बोला, ये प्लेट साफ कर लो, जल्दी खाना चालू होने वाला है। वहां से उठकर हम 8 लोग प्लेट पहुंचने में लग गए। पहुंचते पहुंचते हम बातें भी करते जा रहे थे और मोबाइल में गाना भी सुन रहे थे। कुछ दोस्त गुटखा भी खा रहे थे। कुछ हंसने वाली बात भी चल रही थी। बातों बातों में हमने 1000 प्लेटें कब पहुंच दी पता नहीं चला। फिर हम पानी पीकर दीवार की छांव में बैठ गए। मुझे गर्मी से नींद बहुत आ रही थी। मैं वहां टेबल की आड़ में बोरी बिछाकर सो गया। सांझ धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही थी। हम जिस मैदान में काम कर रहे थे, रात की ढेर सारी रोशनी में वो पक्का चांद सा खूबसूरत लग रहा था। जो बड़े लड़के थे वे सारी व्यवस्था के बाद खाने के काउंटर संभालने में लग गए। दो जो छोटे थे, साहिल और मैं, मैदान में साफ सफाई देख रहे थे। थोड़ी देर में खाना चालू होने वाला था। देखने में तो यह शादी का रिसेप्शन लग रहा था। इतनी देर में ठेकेदार चिल्लाते हुए आया,
ठेकेदार बड़ा गुस्से वाला था। सांझ होते ही दारू पीकर साइट पर आ गया और सब पर भड़कने लगा। काम नहीं किए हो? अभी तक पानी क्यों नहीं आया? खाना चालू होने वाला है, तुम क्या कर रहे हो? उसे बस सही वक्त पर काम करवाना था। सब कुछ सेटल करते करते 7:30 बज गए थे। मेहमान धीरे धीरे आते गए और खाना शुरू हो गया। मैदान के बीच कचरा डिस्पोजल फैल न जाए इसलिए मैं और साहिल फेरी लगाते रहे। हम फटाफट डस्टबिन खाली करते जा रहे थे। इस तरह काम करते करते रात के 1:30 बज गए थे और भूख भी लगने लगी थी। लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन भूख का क्या? सब्र करने जैसी कोई बात न थी। जिधर देखो उधर खाना ही खाना। ऐसे में भूख को पाना मुश्किल हो रहा था। हमने सोचा काउंटर के पीछे जाओ, जो दिखे खा लो। चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, हलवा। इस तरह पेट की थोड़ी हलचल तो बंद हो गई। कचरा भरने या उठाने के समय अक्सर भीड़ में हम लोगों से टकरा जाते तो वे हमें गाली देते, कभी कभी मार भी देते थे। रात के 2:30 बज गए थे। जो लोग खाने आए थे वे सब घर जाने में लगे थे। साइट का सारा सामान रखने समेटने में देर हो गई थी और अभी तक पेट भर खाना भी नहीं खाया था। सेठ बोला, लड़कों तुम खाना खाओ, बाकी सब बाद में करना। हम सब ने झटपट प्लेट लगाई, खाना खाने बैठ गए। आइसक्रीम का एक पूरा डिब्बा बचा था, जो गर्मी के कारण पिघली जा रही थी। सेठ ने उसे मुझे दे दिया और बोला, सब खा लो। खाने के बाद आखिरी काम रह गया था कि इतने बचे हुए खाने का क्या करें। हम बचे हुए खाने को घर ले गए। उस दिन हम सुबह के 4 बजे घर पहुँचे।